पृथ्वीराज विजय, हमीर मकावी, हमीर रसो, सुजन चरित्र, बेदला, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आदि थे। चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की यहाँ किससे मानी जाती है? सुंदा माता शिलालेख से। सातवीं धारा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चौहान शासक के समय अजमेर पर मुसलमानों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ? दुर्लभ राज भट्टम के शासनकाल के मायने सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे। सातवीं धारा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीकर जिले में स्थित अरसर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वो प्रथम स्वतंत्र शासक ने। चौहान वंश की शिव भक्त रानी जो प्रतिदिन पुष्कर तट पर एक जार दीप प्रज्वलित करती थी, उस रानी नाम की रानी रुद्राणी आत्मप्रभा। चौहान शासकों में सर्वप्रथम में महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? सिंहराज ने। साथियों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजनी के शासन को महाराष्ट्र से आगे बढ़ने से रोकने वाला चौहान शासक कौन था? गोविंद सेकंड। परम भटार के महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्वीराज फर्स्ट ने। पुष्कर लौटने आए 700 चालुक्यों को मौत से घाट उतारा था? पृथ्वीराज फर्स्ट ने। वेरीगट्टे किस शासक की उपाधि थी? गोविंद थर्ड ने। अजमेर की शाकंभरी चौहान शाखा का शुभारंभ किससे माना जाता है? अजयराज 1105 से 1133 तक। अजयराज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए थे जिसके नाम थे श्री अजय सिंह व अजय पीरी धर्मस। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1113 में। देवबंद व धर्मघोष की शासक के समय विद्वान थी? अणुराज की रानी कांचन देवी किस चालुक्य शासक की पुत्र थी? अजय सिंह सिद्धराज। चौहान के पितरंता कौन है? जगदेव। किस शासक ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जयनायक ने। किसके अनुसार विग्रहराज हिंदू शासकों में एक ही व्यक्ति था जो कालिदास व भवभूति को होल्ड कर सकता था? किलहौर्नी। साथियों ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार शपाध्यक्ष चौहानों का शासनकाल था? विशलदेव विग्रहराज फोर्थ को। विग्रहराज को तुरस्क जीत कहा जाता है प्रबंध कोश में। विग्रहराज फोर्थ का दरबार कवि कौन था? सोमदेव दलपति वल्लहा। ललित विग्रहराज की रचना किसने संबंधित? सोमदेव से। विग्रहराज ने किस गजनी शासक को पराजित किया था? अमीर खुसरो। विग्रहराज का प्रसिद्ध शासक नाटक किसकी रचना सोम की? हरकेली नाटक से। अब आप बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। तो इसका जन्म 1133 में हुआ और मृत्यु 1192 में हुई। साथियों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी आरएस की परीक्षा के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। माता का नाम कपूर देवी, पिता सोमेश्वर, पत्नी संगीता, सेनाध्यक्ष भुवनमल, चचेरा भाई नागार्जुन। उपाधियाँ कौन कौन सी मिली थी? दलपोंगल, रायपथोरा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला हिंदू सम्राट, दरबारी विद्वान पृथ्वीराज विजय, बागेश्वर, जनार्दन असाधार, पृथ्वीराज भट्ट, विद्यापति गौड़, चंद्र बरताई। मुख्यमंत्री अदोसे के मास घोड़ा, नाटरभंगा, चच्चा, अपरंगे भाई हरिराज। 11 वर्ष की उम्र में शासक बनते ही पृथ्वीराज ने अपने किन समीप शत्रुओं को पराजित किया था? नागार्जुन, भटनारक व मखुआ के चंदेलों को। पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन के सेनापति था देवभट्ट। पृथ्वीराज व परमदेव के वीर सेनापति अलग कौन थे? अलग के बीच उदल के बीच तंबुल का युद्ध कब हुआ? 1182 में। पृथ्वीराज व चालुक्य भीमदेव सेकंड के बीच विवाद का कारण क्या था? अबू नरेश सदे की पुत्री इस निर्णय से पृथ्वीराज का विवाह करना, भीमदेव भी इसी विवाह कर सकता, ये लेकर उनकी आपस में विवाद। साथियों अगर हमारा वीडियो चला तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमसे जुड़ने का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हाय गाइज, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जय श्री राम। चलो बिना देरी के हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। आज हम बात करते हैं चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। अग्निकुंड
से कौन से चौवन पैदा हुए? पृथ्वीराज मुनिऋषि सूर्यमंडल। सूर्यवंशी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीररासो, सुजन चरित्र, बेदला, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आदि थे। चौहान की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ क्या किससे मानी जाती है? सुंदा माता शिलालेख से। साथी उदाहरण बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस चौहान शासक के समय अजमेर पर मुसलमानों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ? दुर्लभ राज भट्टम के शासनकाल के मायने सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे। साथी उदाहरण बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीकर जिले में स्थित अरस्थल मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वो प्रथम स्वतंत्र शासक ने। चौहान वंश की शिव भक्त रानी जो पुष्कर तट पर एक जातीय प्रज्वलित करती थी, उस रानी नाम की रानी हुदानी आत्म प्रभा। चौहान शासकों में सर्वप्रथम में महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? सिंहराज ने। साथियों उदाहरण बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गजनी के शासन को वाराणसी से आगे बढ़ने से रोकने वाला चौहान शासक कौन था? गोविंद सेकंड। परम भटार के महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्वीराज फर्स्ट ने। पुष्कर लौटने आए 700 चालुक्यों को मौत से घाट उतारा था? पृथ्वीराज फर्स्ट ने। वेरीगट्टे किस शासक की उपाधि थी? गोविंद थर्ड ने। अजमेर की शाकंभरी चौहान शाखा का शुभारंभ किससे माना जाता है? अजयराज 1105 से 1133 तक। अजयराज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए थे जिसके नाम थे श्री अजय सिंह व अजय पीरी धर्मस। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1113 में। देवबंद व धर्मघोष की शासक के समय विद्वान थे? अणुराज की रानी कांचन देवी किस चालुक्य शासक की पुत्र थी? अजय सिंह सिद्धराज। चौहान के पितृहंता कौन है? जगदेव। किस शासक ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जयनायक ने। किसके अनुसार विग्रहराज हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास व भवभूति को होल्ड कर सकता था? किलहौर्नी। साथियों ध्यान रखना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सपादलक से चौहानों का शासनकाल था? विशलदेव विग्रहराज फोर्थ को। विग्रहराज को तुरस्क जीत कहा जाता है प्रबंध कोश में। विग्रहराज फोर्थ का दरबार कवि कौन था? सोमदेव द्रौपदी नल्हा। ललित विग्रहराज की रचना किसने संबंधित? सोमदेव से। विग्रहराज ने किस गजनी शासक को पराजित किया था? अमीर खुसरो। विग्रहराज का प्रसिद्ध शासक नाटक किसकी रचना स्वयं की? हरिकेली नाटक से। अब बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। तो इसका जन्म 1133 में हुआ और मृत्यु 1192 में हुई। साथियों ध्यान रखना बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी आरएस की परीक्षा के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। माता का नाम कपूर देवी, पिता सोमेश्वर, पत्नी संगीता, सेनाध्यक्ष भुवनमल, चचेरा भाई नागार्जुन। उपाधियां कौन कौन सी मिली थी? दलपोंगल, रायपथोरा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला हिंदू सम्राट, दरबारी विद्वान पृथ्वीराज विजय, बागेश्वर, जनार्दन असाधारण, पृथ्वीराज भट्ट, विद्यापति गौड़, चंद्र बरताई। मुख्यमंत्री अदोसे के मास घोड़ा, नाटरभंगा, चच्चा, अपरंगे भाई हरिराज। 11 वर्ष की उम्र में शासक बनते ही पृथ्वीराज ने अपने किन सभी शत्रुओं को पराजित किया था? नागार्जुन, भटनारक व मखुआ के चंदेलों को। पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन के सेनापति था देवभट्ट। पृथ्वीराज व परमदेव के बीच सेनापति अलग कौन थे? अलग के बीच उदल के बीच तमूल का युद्ध कब हुआ? 1182 में। पृथ्वीराज चालुक्य भीमदेव सेकंड के बीच विवाद का कारण क्या था? अबू नरेश सदे की पुत्री इसने से पृथ्वीराज का विवाह करना, भीमदेव भी इसी विवाह कर सकता। ये उनकी आपस में विवाद। साथियों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमसे जुड़ने का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हाय गाइज, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जय श्री राम। चलो बिना देरी के हम अपना काम स्टार्ट करते।
आज हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। आज हम बात करते हैं चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। अग्निकुंड से कौन से चौहान पैदा हुए? पृथ्वीराज रासो, मुनि सूर्यमंडल। सूर्यवंशी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुजन चरित्र, बेदला, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आदि थे। चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के यहाँ किससे मानी जाती है? सुंदा माता शिलालेख से। साथी धारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चौहान शासक के समय अजमेर पर मुसलमानों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ? दुर्लभ राज भट्टम के शासन काल के मायने सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे। साथी धारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीकर जिले में स्थित अष्टधाम मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वो प्रथम स्वतंत्र शासक ने। चौहान वंश की शिव भक्त रानी जो पुष्कर तट पर एक द्वीप प्रज्वलित करती थी, उस रानी नाम की रानी रुद्राणी आत्मप्रभा। चौहान शासकों में सर्वप्रथम में महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? सिंहराज ने। साथियों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजनी के शासन को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोकने वाला चौहान शासक कौन था? गोविंद सेकंड। परम भटार के महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्वीराज फर्स्ट ने। पुष्कर लौटने आए 700 चालुक्यों को मौत से घाट उतारा था? पृथ्वीराज फर्स्ट ने। वेरीगट्टे किस शासक की उपाधि थी? गोविंद थर्ड ने। अजमेर की शाकंभरी चौहान शाखा का शुभारंभ किससे माना जाता है? अजयराज 1105 से 1133 तक। अजयराज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए थे जिसके नाम थे श्री अजय सिंह व अजय पीरी धर्मस। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1113 में। देवबंद व धर्मघोष की शासक के समय विद्वान थे? अणुराज की। अणुराज की रानी कांचन देवी किस चालुक्य शासक की पुत्र थी? अजय सिंह सिद्धराज। चौहान के पितरंता कौन है? जगदेव। किस शासक ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जयनायक ने। किसके अनुसार विग्रहराज हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास व भवभूति को होल्ड कर सकता था? किलहौर्नी। साथियों ध्यान रखना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार शपाध्यक्ष चौहान का शासनकाल था? विशलदेव विग्रहराज फोर्थ को। विग्रहराज को तुरस्क जीत खा जाता है प्रबंध कोश में। विग्रहराज फोर्थ का दरबार कवि कौन था? सोमदेव दरपति वल्लहा। ललित विग्रहराज की रचना किसने संबंधित? सोमदेव से। विग्रहराज ने किस गजनी शासक को पराजित किया था? अमीर खुसरो। विग्रहराज का प्रसिद्ध शासक नाटक किसकी रचना स्वयं की? हरकेली नाटक से। अब आप बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। तो इसका जन्म 1133 में हुआ और मृत्यु 1192 में हुई। साथियों ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी आरएस की परीक्षा के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। माता का नाम कपूर देवी, पिता सोमेश्वर, पत्नी संगीता, सेनाध्यक्ष भुवनमल, चचेरा भाई नागार्जुन। उपाधियाँ कौन कौन सी मिली थी? दलपोंगल, रायपथोरा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला हिंदू सम्राट, दरबारी विद्वान पृथ्वीराज विजय, बागेश्वर जनार्दन असाधार, पृथ्वीराज भट्ट, विद्यापति गौड़, चंद्र बरताई। मुख्यमंत्री अधोसर के मास घोड़ा, नाटरभंगा चच्चा, अपरंगे भाई हरिराज। 11 वर्ष की उम्र में शासक बनते ही पृथ्वीराज ने अपने किन समीप शत्रुओं को पराजित किया था? नागार्जुन, भटनारक व मखुआ के चंदेलों को। पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन के सेनापति था देवभट्ट। पृथ्वीराज व परमदेव के बीच सेनापति अलग कौन थे? अलग के बीच उदल के बीच तंबुल का युद्ध कब हुआ था? 1182 में। पृथ्वीराज चालुक्य भीमदेव सेकंड के बीच विवाद का कारण क्या था? अबू नरेश सदर की पुत्री इस से पृथ्वीराज का विवाह करना, भीमदेव भी इसी विवाह कर सकता। ये लेकिन उनकी आपस में विवाद। साथियों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
हमसे जुड़ने का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हाय गाइज, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जय श्री राम। चलो बिना देरी के हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। आज हम बात करते हैं चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। अग्निकुंड से कौन से चौहान पैदा हुए? पृथ्वी रासो, मुनि ऋषि, सूर्यमन विष्णु। सूर्यवंशी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकवि, हमीर रासो, सुजन चरित्र, बेदला, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आदि थे। चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ क्या किससे मानी जाती है? सुंदा माता शिलालेख से। साथी धारा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस चौहान शासक के समय अजमेर पर मुसलमानों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ? दुर्लभ राज भट्टम के शासन काल के मायने सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे। साथी धारा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीकर जिले में स्थित हरसर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वो प्रथम स्वतंत्र शासक ने। चौहान वंश की शिव भक्त रानी जो प्रतिदिन पुष्कर तट पर एक द्वीप प्रज्वलित करती थी, उस रानी नाम की रानी रुद्राणी आत्मप्रभा। चौहान शासकों में सर्वप्रथम में महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? सिंहराज ने। साथियों ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गजनी के शासन को महाराष्ट्र से आगे बढ़ने से रोकने वाला चौहान शासक कौन था? गोविंद सेकंड। परम भटार के महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्वीराज फर्स्ट ने। पुष्कर लौटने आए 700 चालुक्यों को मौत से घाट उतारा था? पृथ्वीराज फर्स्ट ने। वेरीगट्टे किस शासक की उपाधि थी? गोविंद थर्ड ने। अजमेर की शाकंभरी चौहान शाखा का शुभारंभ किससे माना जाता है? अजयराज 1105 से 1133 तक। अजयराज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए थे जिसके नाम थे श्री अजय सिंह व अजय पीरी धर्मस। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1113 में। देवबंद व धर्मघोष की शासक के समय विद्वान थे? अणुराज की रानी कांचन देवी किस चालुक्य शासक की पुत्र थी? अजय सिंह सिद्धराज। चौहान के पितरंता कौन है? जगदेव। किस शासक ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जयनायक ने। किसके अनुसार विग्रहराज हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास व भवभूति को होल्ड कर सकता था? किलहौर्नी। साथियों ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार शपाध्यक्ष चौहानों का शासनकाल था? विशलदेव विग्रहराज फोर्थ को। विग्रहराज को तुरस्क जीत कहा जाता है प्रबंध कोश में। विग्रहराज फोर्थ का दरबार कवि कौन था? सोमदेव दलपति वल्लहा। ललित विग्रहराज की रचना किसने संबंधित? सोमदेव से। विग्रहराज ने किस गजनी शासक को पराजित किया था? अमीर खुसरो। विग्रहराज का प्रसिद्ध शासक नाटक किसकी रचना सोम की? हरकेली नाटक से। अब आप बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। तो इसका जन्म 1133 में हुआ और मृत्यु 1192 में हुई। साथियों ध्यान रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी आरएस की परीक्षा के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। माता का नाम कपूर देवी, पिता सोमेश्वर, पत्नी संगीता, सेनाध्यक्ष भुवनमल, चचेरा भाई नागार्जुन। उपाधियाँ कौन कौन सी मिली थी? दलपोंगल, रायपथोरा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला हिंदू सम्राट, दरबारी विद्वान, पृथ्वीराज विजय, बागेश्वर, जनार्दन असाधार, पृथ्वीराज भट्ट, विद्यापति गौड़, चंद्र बरताई। मुख्यमंत्री अदोसे के मास घोड़ा, नाटरभंगा, चच्चा, अपरंगे भाई हरिराज। 11 वर्ष की उम्र में शासक बनते ही पृथ्वीराज ने अपने किन समीप शत्रुओं को पराजित किया था? नागार्जुन, भटनारक व मखुआ के चंदेलों को। पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन के सेनापति था देवभट्ट। पृथ्वीराज व परमदेव के वीर सेनापति अलग कौन थे? अलग के बीच उदल के बीच तंबुल का युद्ध कब हुआ? 1182 में। पृथ्वीराज चालुक्य भीमदेव सेकंड के बीच विवाद का कारण क्या था?
अबू नरेश सदे की पुत्री इस चंद्र से पृथ्वीराज का विवाह करना भीमदेव भी इसी विवाह कर सकता। ये लेकिन उनकी आपस में विवाह साथियों, अगर हमारा वीडियो चला तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमसे जुड़ने का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हाय गाइज, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जय श्री राम। चलो बिना देरी के हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। आज हम बात करते हैं चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। अग्निकुंड से कौन से चौहान पैदा हुए? पृथ्वीराज रासो, मुनि, सूर्यमंडल। सूर्यवंशी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुजन चरित्र, बेदला, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आदि थे। चौहान की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ क्या किससे मानी जाती है? सुंदा माता शिलालेख से। साथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चौहान शासक के समय अजमेर पर मुसलमानों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ? दुर्लभ राज भट्टम के शासन काल के मायने सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे। साथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीकर जिले में स्थित अरस्थल मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वो प्रथम स्वतंत्र शासक ने। चौहान वंश की शिव भक्त रानी जो पुष्कर तट पर एक जातीय प्रज्वलित करती थी, उस रानी नाम की रानी हुदानी आत्म प्रभा। चौहान शासकों में सर्वप्रथम में महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? सिंहराज ने। साथियों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजनी के शासन को महाराष्ट्र से आगे बढ़ने से रोकने वाला चौहान शासक कौन था? गोविंद सेकंड। परम भटार के महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्वीराज फर्स्ट ने। पुष्कर लौटने आए 700 चालुक्यों को मौत से घाट उतारा था? पृथ्वीराज फर्स्ट ने। वेरीगट्टे किस शासक की उपाधि थी? गोविंद थर्ड ने। अजमेर की शाकंभरी चौहान शाखा का शुभारंभ किससे माना जाता है? अजयराज 1105 से 1133 तक। अजयराज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए थे जिसके नाम थे श्री अजय सिंह व अजय पीरी धर्मस। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1113 में। देवबंद व धर्मघोष की शासक के समय विद्वान थे? अणुराज की रानी कांचन देवी किस चालुक्य शासक की पुत्र थी? अजय सिंह सिद्धराज। चौहान के पितृहंता कौन है? जगदेव। किस शासक ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जयनायक ने। किसके अनुसार विग्रहराज हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास व भवभूति को होड़ कर सकता था? किलहौर्नी। साथियों ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार शपाध्यक्ष से चौहानों का शासनकाल था? विशलदेव विग्रहराज फोर्थ को। विग्रहराज को तुरस्क जीत कहा जाता है प्रबंध कोश में। विग्रहराज फोर्थ का दरबार कवि कौन था? सोमदेव द्रौपदी नल्हा। ललित विग्रहराज की रचना किसने संबंधित? सोमदेव से। विग्रहराज ने किस गजनी शासक को पराजित किया था? अमीर खुसरो। विग्रहराज का प्रसिद्ध शासक नाटक किसकी रचना स्वयं की? हरिकेली नाटक से। अब आप बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। तो इसका जन्म 1133 में हुआ और मृत्यु 1192 में हुई। साथियों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी आरएस की परीक्षा के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। माता का नाम कपूर देवी, पिता सोमेश्वर, पत्नी संगीता, सेनाध्यक्ष भुवनमल, चचेरा भाई नागार्जुन। उपाधियां कौन कौन सी मिली थी? दलपोंगल, रायपुथोरा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला हिंदू सम्राट, दरबारी विद्वान, पृथ्वीराज विजय, बागेश्वर, जनार्दन असाधारण, पृथ्वीराज भट्ट, विद्यापति गौड़, चंद्र बरताई। मुख्यमंत्री अदोसे के मास घोड़ा, नाटरभंगा, चच्चा, अपरंग भाई हरिराज। 11 वर्ष की उम्र में शासक बनते ही पृथ्वीराज ने अपने किन सभी शत्रुओं को पराजित किया था? नागार्जुन, भटनारक व मखुआ के चंदेलों को। पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन के सेनापति था देवभट्ट। पृथ्वीराज व परमदेव के बीच सेनापति अलग कौन थे?
कि अलग के बीच उदल के बीच तंबुल का युद्ध कब हुआ था 1182 में। पृथ्वीराज चालुक्य भीमदेव सेकंड के बीच विवाद का कारण क्या था? अबू नरेश सदे की पुत्री इसने से पृथ्वीराज का विवाह करना, भीमदेव भी इसी विवाह कर सकता। ये लेकिन उनकी आपस में विवाद हुआ। साथियों, अगर हमारा वीडियो चला तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमसे जुड़ने का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हाय गाइज, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जय श्री राम। चलो बिना देरी के हम अपना काम स्टार्ट करते। आज हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। आज हम बात करते हैं चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। अग्निकुंड से कौन से चौहान पैदा हुए? पृथ्वीराज, मुनि, सूर्यमंडल। सूर्यवंशी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? पृथ्वीराज, विजय, हमीर मकावी, हमीररासो, सुजन चरित्र, बेदला, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आदि थे। चौहानों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ की यहाँ किससे मानी जाती है? सुंदा माता शिलालेख से। साथी धारण बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस चौहान शासक के समय अजमेर पर मुसलमानों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ? दुर्लभ राज भट्टम के शासन काल के मायने सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे। साथी धारण बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीकर जिले में स्थित अष्टधाम मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वो प्रथम स्वतंत्र शासक ने। चौहान वंश की शिव भक्त रानी जो पुष्कर तट पर एक द्वीप प्रज्वलित करती थी, उस रानी नाम की रानी रुद्राणी आत्मप्रभा। चौहान शासकों में सर्वप्रथम में महाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? सिंहराज ने। साथियों, ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गजनी के शासन को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोकने वाला चौहान शासक कौन था? गोविंद सेकंड। परम भटार के महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्वीराज फर्स्ट ने। पुष्कर लौटने आए 700 चालुक्यों को मौत से घाट उतारा था? पृथ्वीराज फर्स्ट ने। वेरीगट्टे किस शासक की उपाधि थी? गोविंद थर्ड ने। अजमेर की शाकंभरी चौहान शाखा का शुभारंभ किससे माना जाता है? अजयराज 1105 से 1133 तक। अजयराज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए थे जिसके नाम थे श्री अजय सिंह व अजय पीरी धर्मस। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1113 में। देवबंद व धर्मघोष की शासक के समय विद्वान थे? अणुराज। अणुराज की रानी कांचन देवी किस चालुक्य शासक की पुत्र थी? अजय सिंह सिद्धराज। चौहान के पितरंता कौन है? जगदेव। किस शासक ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जयनायक ने। किसके अनुसार विग्रहराज हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास व भवभूति को होड़ कर सकता था? किलहौर्नी। साथियों, ध्यान रखना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार शपाधलक से चौहानों का शासनकाल था? विशलदेव विग्रहराज फोर्थ को। विग्रहराज को तुरस्क जीत खा जाता है प्रबंध कोश में। विग्रहराज फोर्थ का दरबार कवि कौन था? सोमदेव दरपति लल्हा। ललित विग्रहराज की रचना किसने संबंधित? सोमदेव से। विग्रहराज ने किस गजनी शासक को पराजित किया था? अमीर खुसरो। विग्रहराज का प्रसिद्ध शासक नाटक किसकी रचना स्वयं की? हरकेली नाटक से। अब आप बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। तो इसका जन्म 1133 में हुआ और मृत्यु 1192 में हुई। साथियों, ध्यान रखना बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी RS की परीक्षा के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। माता का नाम कपूर देवी, पिता सोमेश्वर, पत्नी संगीता, सेनाध्यक्ष भुवनमल, चचेरा भाई नागार्जुन। उपाधियाँ कौन कौन सी मिली थी? दलपोंगल, रायपुथोरा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला हिंदू सम्राट, दरबारी विद्वान पृथ्वीराज, विजय, बागेश्वर, जनार्दन असाधार, पृथ्वीराज भट्ट, विद्यापति गौड़, चंद्र बरताई। मुख्यमंत्री अधोसर के मास, घोड़ा, नाटरभंगा, चच्चा, अपरंगे, भाई हरिराज। 11 वर्ष की उम्र में शासक बनते ही पृथ्वीराज ने अपने किन समीपस्थों को पराजित किया था? नागार्जुन, भटनारक व मखुआ के चंदेलों को।
पृथ्वीराज के चचेरे भाई नगद उनके सेनापति था देवभट्ट। पृथ्वीराज व परमदेव के बीच सेनापति अलग कौन थे? अलग के बीच उदल के बीच तंबुल का युद्ध कब हुआ था? 1182 में। पृथ्वीराज चालुक्य भीमदेव सेकंड के बीच विवाद का कारण क्या था? अबू नरेश सले की पुत्री इसने से पृथ्वीराज का विवाह करना, भीमदेव भी इससे विवाह कर सकता, ये लेकर उनकी आपस में विवाद। साथियों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमसे जुड़ने का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।